1 जुलाई 2024 से भारत को मिले 3 नए आपराधिक कानून और भारतीय न्याय संहिता आखिर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को लेकर क्या कहता है, इस विषय पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में स्वागत कीजिए दीपा अज़दीर दुबे जी का। नमस्कार सर। आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में और चंडीगढ़ से खासतौर पर आज दिल्ली आई हैं। तो मैम, हम तो चाहते हैं किसी भी घर परिवार में पति पत्नी के झगड़े ना हो, लेकिन पति पत्नी हैं तो झगड़े और नोकझोंक होती है। अगर कोई मामला अदालत में चला गया, भारतीय न्याय संहिता और ये नए कानून क्या कहते हैं? देखिए, नए कानूनों में जो सबसे अच्छी बात इन झगड़ों के बारे में आई वो एक तो ज़ीरो एफआईआर की है। मीन्स ये है कि ज़ीरो एफआईआर का मतलब ये है कि उसके लिए ज्यूरिसडिक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर विवाद या झगड़ा चंडीगढ़ में हुआ है और लड़की अमृतसर की रहने वाली है तो वो अमृतसर जाके भी ज़ीरो एफआईआर करा सकती है। अच्छा। अगर हस्बैंड उसका कहीं और का रहने वाला है या उन दोनों छोड़ के कहीं और चले गए हैं तो वो वहाँ उस प्लेस पे भी करा सकते हैं। पहले क्या था, पहले कानून में ज्यूरिसडिक्शन का पॉइंट जो था वो बहुत मैटर करता था कि जहाँ के रहने वाले हो वहीं कंप्लेंट होनी चाहिए। लेकिन ये ज़ीरो एफआईआर जरूरी नहीं, आप पति भी चाहे तो भी करा सकते हैं। अब आज की डेट में वो करवा सकता है। पहले ज़ीरो एफआईआर जो होती थी वो महिला रिलेटेड होती थी, लेडीज रिलेटेड होती थी, बच्चियों से रिलेटेड थी। जैसे रेप केसेस हैं, पॉस्को के केसेस हैं या कोई और केसेस है तो महिला उसमें करवा सकती। लेकिन अब ज़ीरो एफआईआर जो है वो कंपल्शन हो गई है। इसी के साथ साथ एफआईआर जो रजिस्टर होती थी वो हम एसएसपी ऑफिस जाके या कमिश्नर के पास जाके वो कंप्लेंट देते थे और उसको आने में काफ़ी समय लग जाता था नीचे तक, जब वुमेन सेल तक, महिला थाने तक पहुंचती थी। लेकिन अब वो ऑनलाइन का कंसेप्ट जो है वो कर दिया है इस कानून में कि हम अभी बैठ के मेल कर रहे हैं तो उसका जो आगे का कार्यक्रम होगा, प्रोसीडिंग्स होगी तो वो भी जल्दी इनिशिएट होंगी। तो उससे लाभ ये है कि जो केसेस पेंडिंग बहुत दिनों तक रहते थे, जब तक स्टेटमेंट होनी है तब तक वो अभी पहुंचते ही नहीं थे कंसर्न थाने तक, तो वो इमीडिएट इफेक्ट से काम शुरू हो जाएगा। तो पेंडेंसी ऑफ द केसेस जो है वो भी कम होंगे और निपटारा भी जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है कि वैसे तो देखिए नोक झोंक हर घर में होती है, लेकिन कई बार जब बात बढ़ जाए और वो मामला कोर्ट तक पहुंच जाए तो एक पत्नी के पास किस तरीके के अधिकार होते हैं और एक पति के पास किस तरीके के अधिकार? देखिए, अगर हम देखें आईपीसी की बात करते हैं पुराने वाली की, तो उसमें ये देखा गया है कि महिला को ज़्यादा अधिकार मिले हुए थे और जेंट्स को उसके मुताबिक जो है वो कम थे। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जेंट्स के पास भी प्रोविज़न थी, वो सेक्शन 9 डाल सकता है, वो आगे काम कर सकता है, वो डिवोर्स भी डाल सकता है। लेकिन अब जो नया कानून आ गया उसमें वो कहीं ना कहीं समानता का अधिकार शायद मेन को भी मिलेगा जैसे वुमेन को मिलता था। तो मैटर ये है कि ईगो क्लैश की वजह से ये मैक्सिमम मामले जो होते हैं छोटी छोटी बातों को लेके कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। तो अगर ये इनका समाधान घर पे बैठ के हो सके तो वो बहुत अच्छा है। और लेकिन इससे मुझे लगता है कि जो अब कानून आया उससे ये मैटर जो है वो कम हो जाए, तो ये मतलब जेंडर न्यूट्रल हो गया है और जेंडर इक्वालिटी की ओर, क्योंकि ज़ीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट निर्भया केस के बाद आया बिल्कुल आया था, लेकिन वो महिलाओं तक था, महिलाओं तक, अब सबके लिए है। अब सबके लिए ज़ीरो एफआईआर के अलावा एक और नया प्रावधान जो भारतीय न्याय संहिता में है वो है समरी ट्रायल। क्या है ये कॉन्सेप्ट? देखिए, समरी ट्रायल पहले भी था, बस सीआरपीसी में समरी ट्रायल की जो वो थी प्रावधान था वो मजिस्ट्रेट तक सीमित था, वो चाहता तो उसको कन्वर्ट कर सकता था। लेकिन अब के कानून में सीआरपीसी में उन्होंने ये बदलाव कर दिया है कि 3 साल या 3 साल से कम जिसमें पनिशमेंट मिलेगी किसी भी अक्यूज को तो वो समरी ट्रायल की तरह ही चलेगा। अब इसमें समरी ट्रायल में जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के केसेस हैं वो 498A जो पुराने वाला आईपीसी था और अब जो कन्वर्ट हो गया है न्याय संहिता में वो उसका जो कंसेप्ट है वो 85 सेक्शन में आ गया है। उसको लेके इसके ऊपर बहुत अच्छा काम होगा, क्योंकि तब भी सजा जो थी वो मैक्सिमम 3 साल थी। तो 3 साल का अब जो ट्रायल है वो समरी ट्रायल में कन्वर्ट कर दिया गया एंड मजिस्ट्रेट हैज टू डू दैट। तो उससे क्या है कि जो मामले 4-4, 5-5 साल अटक जाते थे वो मामले अब 3 साल के अंदर अंदर उनका ट्रायल खत्म होके उनको जो पनिशमेंट देनी है या जो बरी होना है, जो भी जैसा भी होगा रिजल्ट वो हो जाएगा। एक जो हम मामला अक्सर देखते हैं डाउरी को लेके, दहेज को लेके, तो उसको लेकर कई बार महिला को परेशान किया जाता है। तो ऐसे में क्या कुछ नए रूल्स लेकर आए हैं या कुछ और इसमें कुछ नया मिल सकता है जिससे कि कहते हैं ना सेफ्टी सिक्योर हो जाए? देखिए, डॉरी एक्ट के अंदर ऑलरेडी उसके पास पावर्स हैं महिला के पास। इन तीनों कंसेप्ट से अगर अलग चलें
डोमेस्टिक वायलेंस है उसका अपना एक्ट है, लेकिन इनमें जो है वो 498 में दहेज के डॉरी के केसेस जो है वो दर्ज होते थे। अब वो सेक्शन 85 में हुआ करेंगे। तो उसमें क्या था कि कंसेप्ट जो पहला था, आपने देखा होगा कि वो इमीडिएट कंप्लेंट देते थे और उसमें मामी, चाची, मासी, दूर दूर के बहन जो भी रिश्तेदार होते थे उनको इन्वॉल्व कर लिया जाता था, अरेस्ट कर लिया जाता था, इन्वेस्टिगेशन उसके बाद होती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के ऊपर थोड़ा अंकुश लगाया और उन्होंने ये कहा कि नहीं, जो इमीडिएट हैं और आफ्टर द इंक्वायरी उनके ऊपर जो है वो FIR बनती है, कार्रवाई होगी। तो उससे उस सेक्शन की जो मान्यता प्रॉपर थी वो रूप में आ गई। लेकिन अब जो ये नए कानून आए हैं इसमें सज़ा वही है, सज़ा कुछ केसों की सज़ा बहुत बढ़ा दी गई है, लेकिन फाइन का कंसेप्ट एडिशन कर दिया गया है। पुराने केसों में 500 रुपया फाइन होता था मैक्सिमम, तो अब वो फाइन की जब तादाद बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। तो दीपा जी, एक तो है कि शादी को 1-2 साल हुए, एक है कि शादी को 10 साल हो गए, एक है शादी का झगड़ा 20 साल बाद हो रहा है। तो अगर डाउरी या स्त्री धन की मांग होती है, क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोई एविडेंस भी देना पड़ेगा पार्टी को? बिल्कुल, ओरल एविडेंस है, रिटन एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। एविडेंस के बिना तो कोई केस चलेगा नहीं। एविडेंस को देखते हुए ही वो आप देखते हो कि जो हमारी न्याय की मूर्ति होती है उसके ऊपर पट्टी बांध रखी होती है। ऑल डिपेंड्स अपॉन द एविडेंस। एविडेंस क्या है? परमापशाही केस तो रजिस्टर हो गया, ऑन द स्पॉट तो रजिस्टर हो गया, बट वो मैटर है इन्वेस्टिगेशन का। पर इसमें अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे ज्यादा बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे दे दिया है, और ये मतलब बहुत ज़रूरी था इनमें अमेंडमेंट होना, लॉज को कन्वर्ट करना, बिकॉज साइबर से रिलेटेड आज की डेट में, IT के रिलेटेड आज की डेट में बहुत केसेस हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ही मैक्सिमम केसेस हो रहे हैं। उसको लेके इसको कंसेप्ट को लाना और वीडियोग्राफी करना और SMS के थ्रू समनिंग करना, ये चीज़ें का प्रावधान होना चाहिए था। अगर मान लीजिए पति पत्नी को कोई समन देना चाहता है कोर्ट, व्हाट्सएप पे दे सकता है? यस, मैं बताती हूँ आपको, कोविड में ये काम शुरू हुआ। व्हाट्सएप पे और मेल पे, क्योंकि कोविड में हम लोग जा नहीं पाते थे, बट केसेस तो फाइल हो रहे थे जो इमरजेंसी केसेस थे। तो अर्जेंट केसेस में हमने देखा कि हमें ये प्रोविज़न दे दी गई कि आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, आप मेल कर सकते हो, मेल पे भी आपको रिपोर्ट आ जाती है, और व्हाट्सएप पे भी जैसे ही ब्लू टिक हुआ वी हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट, और उसके बाद हमने वो कोर्ट में दे दिया कि इनको तो मिल गया। अब वो इग्नोर ही नहीं कर सकता। अगर ऐसे ही एक प्यादा जाता है, कोर्ट का एक ऑब्जर्वर जाता है वहाँ पे देने के लिए, और वहाँ पे हम कहते हैं वो मिला नहीं, लॉक था, कुछ भी था, तो वो कितने टाइम लग जाते हैं उसको डेट लेने के लिए नेक्स्ट। जी, तो अब काफी जल्दी होगा। चलते चलते अपना एक सवाल है मेरा आपसे। आपने हिंदी फिल्मों में वो डायलॉग जरूर सुना होगा कि 420 के काम मत करो। हाँ, लेकिन अब कोई नहीं कह सकेगा 420। अब नहीं कह पाएगा क्योंकि सेक्शन बदल गया। अब 420 अब कौन सा सेक्शन है? 318। तो अब कहेंगे 318 के काम मत करो। अब देखो ना, जैसे 302 है, हर व्यक्ति जानता है, बच्चा भी जानता है, 302 में पर्चा दर्ज हो जाएगा, है ना। लेकिन अब वो कन्वर्ट हो गया 103, तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है समय की मांग थी। आखिरी सवाल, सुलह करने पर जोर है नए कानून में भी कि बन जाए और वापस घर बस जाए? बिल्कुल है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो उसी के लिए मीडिएशन सेंटर्स खुले हैं और बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं पूरे देश के। एंड लोक अदालत तो पहले भी थी, अब भी हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि किसी ना किसी तरीके से, इवन की एडवोकेट की भी कोशिश होती है, जब हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट लेके आता है तो हम भी उनकी काउंसलिंग अपने लेवल पे करके उसके बाद अगर वो नहीं मानते फिर केस फाइल करते हैं। जी, तो चलिए एक बार फिर से आपको बता दें कि 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून भारत को मिले हैं, जो हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और हमारा प्रयास है डीडी मॉर्निंग शो में लगातार कि अलग अलग मुद्दों पर हम बातचीत करें। आज कार्यक्रम में आकर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स पर हमें जागृत करने के लिए दीपा जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।